बोल सच्चे दरबार की जय। सच्ची चंद्र घंटा माता जी की जय। जगत जननी माँ पालन करता माँ वैष्णो माता जी की जय। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में कमंडल, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में गदा, पांचवें में तलवार, छठे में धनुष और सातवें में वाण है। शेष 3 हाथों में एक हृदय पर, एक आशीर्वाद मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में रहता है। चंद्रघंटा माता का वाहन वाघ है। देहधारियों में इस शक्ति रूप का स्थान मणिपुर चक्र है। साधक इसी मणिपुर चक्र में अपना ध्यान पहुंचाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इनका स्वरूप दानव, दैत्य, राक्षसों को कांपाने वाला तथा इनकी प्रचंड ध्वनि उनकी हिम्मत पस्त कर देने वाली होती है। इनकी चंद्र घंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों को भागने पर मजबूर करती है। इसके विपरीत साधकों और भक्तों को इनका स्वरूप शांत और भव्य दिखाई देता है। इनकी आराधना से साधक में न केवल साहस और निर्भयता का बल्कि सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। माँ के नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के इस रूप को दूध या उससे बने पदार्थों का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती हैं। असफल व्यक्ति प्राय अपने मन में ही उलझा रहता है। मन के नकारात्मक विचार एवं ऊर्जा दुखों को बढ़ावा देती है। अस्त व्यस्त मानव मन जो विभिन्न विचारों भावों में उलझा रहता है, माँ चंद्रघंटा की आराधना कर सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर दैवीय चेतना का साक्षात्कार करता है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और
खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को बोला। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान दिया। बोलिए सच्ची चंद्रघंटा माता जी की जय। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। सभी को जय माता दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कथा सुन रहे हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्ची जगत जननी माँ पालन करता माँ वैष्णो माता जी की जय।